नमस्कार दोस्तों। वैशाख माह अक्षय तृतीया शुक्रवार के दिन पर रही है, जिस वजह से इस दिन 3 बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है सर्वार्थ सिद्धि योग, शोभन योग और सौभाग्य योग का संयोग बन रहा है। दोस्तों, इन 3 योगों के निर्माण की वजह से इस तृतीया पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए तुलसी माता का यह वाला उपाय कर लेते हैं, तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, एक साल में करीब एक अक्षय तृतीया पड़ती है और 10 मई 2024 को पड़ने वाली अक्षय तृतीया सभी तृतीया में सबसे बड़ी मानी जाती है। अक्षय तृतीया के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, शोभन योग और सभा योग का संयोग बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार सौभाग्य योग में धन लाभ होने से तिगुना फायदा मिलता है। मान्यता है कि इस दौरान किए गए शुभ कार्यों को जीवन में सुख समृद्धि आती है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पेड़ में कई देवी देवताओं का वास होता है। किसी विशेष दिन पर, जैसे कि अमावस्या या एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा की जाए तो व्यक्ति की सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान हो जाता है। तृतीया के दिन विष्णु भगवान के साथ शनिदेव की पूजा भी करते हैं, क्योंकि इस दिन की गई पूजा कई गुना का फल मिलता है। इसलिए इस दिन तुलसी माता से जुड़ा ये अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वह धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल द वैदिक ज्ञान दृष्टि को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, मान्यता है कि तृतीया के दिन उपवास रखने और पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हर माह में आने वाली तृतीया का नाम अलग अलग होता है। ऐसे ही वैशाख माह के शुक्ल पक्ष तिथि के दिन आने वाली तृतीया को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। अक्षय तृतीया का व्रत रखने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया का व्रत वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को होता है। उस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की अक्षय तृतीया तिथि 10 मई की सुबह 4:17 पर शुरू होगी और अगले दिन 11 मई को सुबह के 2:50 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर अक्षय तृतीया का व्रत 10 मई दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। मान्यता है कि इस बार अक्षय तृतीया पर आज के दिन यानी कि सर्वार्थ सिद्ध योग भी, पुष्कर योग, इंद्र योग और सिद्ध योग का निर्माण भी हो रहा है। इसलिए इस तृतीया पर जो भी पूजन उपाय हम करेंगे, कई गुना अधिक पुण्य फल की हमें प्राप्ति होगी। अक्षय तृतीया बड़ी से बड़ी विपदा से भी छुटकारा दिलाती है। यह तृतीया भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत खास मानी जाती है। तो इस साल अक्षय तृतीया बहुत खास संयोग लेकर आ रही है। इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसेगी। सबसे पहले आप सबको बता दें कि अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त कब है। अक्षय तृतीया के दिन आप सूर्योदय के बाद से ही भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार अक्षय तृतीया 10 मई को है। अक्षय तृतीया शुभ योग। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती। दोस्तों, तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही शीघ्र लाभ माना गया है। दोस्तों, भारतवर्ष में ही नहीं, संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोग में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसी कारण तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदानों में परिगणित तुलसी को अमृत का प्रतिरूप भी कहा गया है। जहां तुलसी का पौधा लगा होता है, वहां ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी त्रिदेव का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से महापातक भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है, उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा और प्रसाद में
तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगा होना जरूरी हो जाता है। अगर आपके घर भी तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी मां को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं। वे तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं, लेकिन तुलसी मां को चुनरी नहीं उड़ाते, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रखें, माता तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। तुलसी पर चुनरी जरूर चढ़ानी चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधा है, बल्कि यह हमारे मां के समान है। घरों में तुलसी को चुन उड़ाकर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है और तुलसी का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनि है। इसीलिए तुलसी जी को सफेद, चमकीली या नीली चुनरी चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। कई लोग यह भी गलतियां करते हैं, तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है या फट जाती है, लेकिन अक्षय तृतीया या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर तुलसी की चुनरी लोग बदल देते हैं। लेकिन आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए, बल्कि साफ सुथरी चुनरी मां तुलसी को हमेशा उठानी चाहिए। बगैर चुनरी के तुलसी माता अच्छी नहीं लगती, तुलसी में नाराज होती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें कभी कष्ट नहीं आते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मां बड़ी प्रसन्न होती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह करने से सारे अभाव, कला, पाप, दुख और रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास ये चीज कभी न रखें। तुलसी मां होती है क्रोधित। जहां तुलसी का पौधा होता है वहां आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। प्रत्येक अक्षय तृतीया में तुलसी मां और देवी माता लक्ष्मी को शुद्ध घी का 9 बत्तियों वाला दीपक अर्पित कर उनकी आरती करें। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी में एक सिक्का ने लाल रंग के वस्त्र में बांधकर तुलसी के गमले में डाल दें। ऐसा करने से घर में धन समृद्धि का आगमन होने लगता है और घर में से गरीबी और दुख दर्द खत्म होना शुरू हो जाता है। क्योंकि तुलसी मां को लक्ष्मी मां का वरदान मिला हुआ है, इसलिए धन की देवी मां लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाना शुरू कर देती है। अक्षय तृतीया के दिन तुलसी पर कच्चा दूध चढ़ाएं। ऐसा करने से पितर दोष खत्म होते हैं और हमारे पितर हमें आशीर्वाद के रूप में धन के द्वार खोलते हैं और आपके ऊपर असीम कृपा बरसती है। अक्षय तृतीया के दिन सुहाग का सामान चढ़ाने से घर में खुशहाली आती है, जैसे कि कुमकुम आभूषण, बिंदी, चूड़ियां, लाल साड़ी या चुनरी आदि चीजें तुलसी को चढ़ाएं। कच्चा दूध, मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से तुलसी माता प्रसन्न होती हैं। घर में मां लक्ष्मी का वास होता है, धन प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। शाम के समय अक्षय तृतीया के दिन मां तुलसी के पास घी का दीपक जला ले और उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालकर अपनी पति की लंबी आयु की कामना करे। अक्षय तृतीया के दिन तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ बांध दें। ऐसा करने से नकारात्मकता, ऊर्जा का नाश होता है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। वास्तु के अनुसार तुलसी को हमेशा विषम संख्या में रखना चाहिए, इसलिए अपने घर में 1, 3 या 5 तुलसी के पौधे रखें। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस दिन तुलसी का पौधा लगाना शुभ होता है। साथ ही इस दिन विधि विधान से की गई पूजा बहुत फलदायक सिद्ध होता है। इस अक्षय तृतीया के दिन अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो अक्सर तृतीया के दिन तुलसी मां की अपने घर ले आए। ज्यादातर घरों पर रामा तुलसी ही लगाई जाती है, जो हरे रंग की होती है। इस तुलसी के पौधे को उज्ज्वल तुलसी, श्री तुलसी और लगी तुलसी भी कहा जाता है। कहते हैं रामा तुलसी घर में लगाने से सारे कष्ट दूर होते हैं और सुख, समृद्धि और खुशहाली घर में आती है। इस दिन आटे के दीपक को सबसे ज्यादा शुभ और पवित्र माना जाता है। आटे का दीपक तुलसी के नीचे जलाने से मां लक्ष्मी के साथ मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिलता है। अगले दिन इस दीपक को गाय को खिला दें। इस उपाय से शुभ फल के साथ आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। और इस दिन तुलसी पर यदि आप घी का दीपक लगा रहे हैं तो उसे लगाने से पूर्व उसमें थोड़ा सा अक्षर डालें और दिया जलाएं। इस उपाय से दरिद्रता दूर भागती है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अक्षय तृतीया के दिन लाल कप में तुलसी
का सिक्का लाल कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में रख लें। इससे धन लाभ के योग बनने लगेंगे। किसी भी अमावस्या के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने निषेध होता है। कहते हैं कि अमावस्या, एकादशी और रविवार के दिन खोलकर भी तुलसी के पत्तों को न तोड़ और न ही जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घोर पाप लगता है दोस्तों। 10 मई 2024 शुक्रवार के दिन करीब 240 वर्षों बाद एक दिव्य संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सभी तृतीया में से सबसे बड़ी तृतीया अक्षय तृतीया पड़ने जा रही है दोस्तों। यह तृतीया शुक्रवार के दिन पर रही है, जिस वजह से इस दिन 3 बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है सर्वार्थ सिद्धि योग, शोभन योग, सौभाग्य योग का संयोग बन रहा है। दोस्तों, इन 3 योगों के निर्माण की वजह से इस तृतीया पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए तुलसी माता का यह वाला उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, एक साल में करीब एक अक्षय तृतीया पड़ती है और 10 मई 2024 को पड़ने वाली अक्षय तृतीया सभी तृतीया में सबसे बड़ी मानी जाती है। अक्षय तृतीया के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, शोभन योग और सौभाग्य योग का संयोग बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार सौभाग्य योग में धन लाभ होने से तिगुना फायदा मिलता है। मान्यता है कि इस दौरान किए गए शुभ कार्यों को जीवन में सुख से आती है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पेड़ में कई देवी देवताओं का वास होता है। किसी विशेष दिन पर, जैसे कि अमावस्या या एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा की जाए तो व्यक्ति की सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान हो जाता है। तृतीया के दिन विष्णु भगवान के साथ शनिदेव की पूजा भी करते हैं, क्योंकि इस दिन की गई ऊर्जा कई गुना का फल मिलता है। बस दोस्तों, आज की इस प्रस्तुति में इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल वैदिक ज्ञान दृष्टि को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को हर रोज